जीएसटी जिस तरीके से साहस के साथ लागू किया गया 2017 में और अब तक हम देख रहे हैं कि अनेक पायदान हम आगे बढ़ते हुए आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत अनुकूलता का विषय है। तो कुछ कमी हो जाए, कुछ शिकायत हो जाए तो वो क्या बंदूक उठा ले और क्या ऐसे करने देना? कुछ मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपकी अगर कोई दिक्कत है आप बंदूक उठाओ, ऐसे समाज चलता है, ऐसे नहीं होता है। इस वक्त मैं दुर्ग के भाजपा कार्यालय के सामने खड़ी हुई हूं, जहां पर आज विशेष रूप से गृह मंत्री विजय शर्मा जी का आगमन हुआ है। तमाम सारे विषयों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी में गृह मंत्री बैठक करने वाले हैं और उन विषयों पर चर्चा की जाएगी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त कार्यालय में मौजूद है, अंदर बैठक अभी ली जा रही है और सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर ऐसा कौन सा विषय है जिस पर चर्चा करने के लिए, वैसे तो विषय काफी सारे हैं, लेकिन विशेष रूप से किस विषय पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा का स्वयं आगमन आज दुर्ग भाजपा कार्यालय में हुआ है। इस विषय को अभी हम जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर किस विषय को लेकर के इतनी अहम बैठक आज गृह मंत्री के द्वारा ली गई थी। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब ये कहा कि जीएसटी का नया संस्करण पूरे देश के सामने आएगा और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5%, 12%, 18% और 40% इतने स्लैब्स में लगने वाले जीएसटी अब मुख्यतः 5% और 18% पर आ गए हैं। मैंने 28% पर जिस विषय पर जीएसटी लगता था अब उस पर 18% पर लग रहा है। 10% टैक्स कम हो पाना, साथ ही साथ आपके इनकम पर लगने वाले टैक्स के लिए भी 12 लाख रुपए तक की छूट हो जाना, ये देश में बड़े आर्थिक परिवर्तन की, टैक्सेशन सिस्टम की बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूं कि टैक्स पेयर्स जिस तरीके से बढ़े हैं अभी, आने वाले समय में अगर और बढ़ जाते हैं तो टैक्स लगना और कम हो जाएगा। संसाधन सरकारों के पास आ जाएंगे तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम भी बहुत अच्छे से हो पाएंगे और व्यवस्थाएं भी खड़ी हो पाएंगी। तो इसलिए जीएसटी जिस तरीके से साहस के साथ लागू किया गया 2017 में और अब तक हम देख रहे हैं कि अनेक पायदान हम आगे बढ़ते हुए आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत अनुकूलता का विषय है। अपडेट में क्या है? उनका कहना है कि वेटिंग लिस्ट में अभी तक उनका नहीं हो पाया है। नियुक्ति में 2018 से लेकर 2025 आ गया, 8 साल हो चुके हैं। उन्होंने गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर लिखा है, उसमें उन्होंने मांग की है कि हम भी नक्सली बनना चाहते हैं। कोई व्यक्ति किसी को कुछ कमी हो जाए, कुछ शिकायत हो जाए तो वो क्या बंदूक उठा ले और क्या ऐसे करने देना? मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपकी अगर कोई दिक्कत है आप बंदूक उठाओ, ऐसे समाज चलता है, ऐसे नहीं होता है। और किसका क्या पेंडिंग है भाई, किसको क्या वेटिंग है, मतलब जाकर के एक बार विभाग में बात कर लें। हाँ जी, गरियाबंद जिले में मैनपुर थाना क्षेत्र में जहां पहले चलपति नामक एक सीसी मेंबर मारा गया था, वहीं आसपास के क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है और उसमें लगभग 10 नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की खबर है। उसमें खबर ये आ रही है कि शायद कोई बड़ा भी कैडर उसमें हो सकता है, तो अभी और स्थिति स्पष्ट होगी। तमाम सारे विषयों को लेकर के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं से, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, भाजपा के जो वरिष्ठ लोग थे, उनसे चर्चा की और उन विषयों पर कार्य करने की बात भी की है। अब ये देखना होगा कि जिन विषयों पर आज चर्चा हुई है उस विषय पर कार्य होता है कि नहीं। क्या इतने गंभीर मुद्दे जो भी आज जो बातें रखी गई थी बैठक में, उन विषयों को लेकर के भाजपा गंभीर है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर सभी को बैठक में जानकारी दी गई है कि जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की व्यवस्थाएं अभी चल रही है, उस पर कार्य करने की विशेष आवश्यकता है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवागन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।